आशा है आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रभा परगाई आपके लिए सर्वनाम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का हमारा वीडियो का ये विषय है सर्वनाम। तो बच्चों, मैंने आज से पहले भी आपको अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें व्याकरण की पढ़ाई हैं। आशा है आपने बहुत अच्छे से उन्हें देखा होगा और समझा होगा। तो सर्वनाम जो मैं आपके लिए सर्वनाम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, इसी का एक भाग 1 जिसमें मैंने आपको सर्वनाम का पूरा विस्तार से ही सर्वनाम बताए थे, जिसमें सर्वनाम की डेफिनेशन, परिभाषा, सर्वनाम के भेद, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें विस्तार पूर्वक समझाई थी। आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा और अपने अपने घरों में रहकर उस वीडियो को देखकर समझा होगा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए उसी सर्वनाम का दूसरा भाग यानी कि अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई। परिभाषा आपने पढ़ी, उसके प्रकार आपने पढ़े, तो थोड़ा सा आपको उन प्रकारों को किस प्रकार हम छांटते हैं वो आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहले एक बार मैं रिपीट करूंगी कि सर्वनाम क्या है। जैसे कि आपने सबसे पहले संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। तो वहीं पर सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के बदले बोल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दूंगी। राम अच्छा गाता है। राम अच्छा गाता है, ये एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। अब राम यहाँ पर क्या है बच्चों? संज्ञा है। सभी बच्चों को पता है कि राम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। इसी राम की जगह पर अगर मैंने कहा कि वह अच्छा गाता है, तो राम की जगह पर मैंने वह का प्रयोग किया, तो वो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो बच्चों, इस तरह जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने दूसरा उदाहरण आपको दे रही हूँ। गीता बहुत सुंदर गाती है। गीता बहुत सुंदर गाती है, तो क्या हो जाए? अगर मैंने इसी की जगह पर यह प्रयोग किया कि वह बहुत सुंदर गाती है, तो उस गीता की जगह पर जो संज्ञा थी गीता, उसकी जगह पर मैंने वह का प्रयोग किया। तो इस तरह मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि संज्ञा जो होती है, संज्ञा के बदले में जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम को कैसे आप छांटेंगे, कैसे आप अपने एग्जाम में या आने वाली कहीं प्रतियोगिता परीक्षा होंगी, उसमें सर्वनाम शब्द छांटने के लिए आते हैं, तो किस प्रकार आप उनके भेदों को अलग अलग करके समझेंगे, कैसे उसको आप बांट के लिखेंगे, कैसे आप उसको समझेंगे, ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम छांटें। यानी कि ये जो वाक्य मैंने आपको कुछ लिखे हैं, इन्हें मैं आपको सर्वनाम छांटने के लिए दिए गए हैं। तो मुझे, पहला सेंटेंस है, मुझे कुछ मत कहो। अब मुझे कुछ मत कहो, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में आपने कौन सा सर्वनाम है यह छांटना है। तो आपको पता है कि मुझे कुछ मत कहो, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? पुरुषवाचक। मैंने कहा कि जहां पर आपको पुरुषवाचक सर्वनाम में, जहां आपको कोई कार्य आप कर रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं या दूसरे से आप कुछ कह रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के मैंने आपको 3 पार्ट बताए: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं आएगा, मध्यम पुरुष में कोई दूसरा आएगा, और अन्य पुरुष में कोई अन्य आएगा, यानी कि कोई अदर आएगा, यानी कि थर्ड पर्सन जिसको आप कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में अगर मैं वाले सेंटेंस आएंगे, जैसे मुझे कुछ मत कहो, तो ये उत्तम पुरुष हो गया। मुझे आ रहा है, मैं अपने लिए कोई चीज कह रहा हूँ कि मुझे कुछ मत कहो, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वह लिख रहा है, हम दूसरे की बात कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है, यह प्रदीप का घर है। तो मैंने आपको
संज्ञा के सर्वनाम के जो भेद बताए थे उसमें मैंने आपको 6 भेद बताए थे। सबसे पहला भेद पुरुषवाचक के मैंने आपको 3 भेद बताए थे। पुरुषवाचक 3 भागों में बटा हुआ होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर जो यह प्रदीप का घर है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह प्रदीप का ही घर है। यह निश्चय है कि यह घर प्रदीप का ही है। ठीक है, इस बात में कोई वो नहीं है कि यह घर प्रदीप का ही है, तो निश्चयवाचक है। पानी में कुछ गिरा है। अब पानी में कुछ गिरा है, आपको पता नहीं है कि पानी में क्या गिरा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने आपसे कहा जहाँ पर कोई चीज़ निश्चय नहीं होती है कि क्या हो रहा है, हम नहीं जानते हैं, तो उसको आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। अगला है लगता है बाहर कोई आया है। अब हमें पता नहीं है कि कौन आया है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा पानी में कुछ गिरा है, तो ऐसे ही लगता है बाहर कोई आया है, तो ऐसे ही हमें ये पता नहीं है कि बाहर कौन आया है। अगर हमें पता है, उसका नाम पता है कि कौन आया है, तो निश्चयवाचक करेंगे। लेकिन हमें पता नहीं है कि बाहर कौन आया है, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। अगला है जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इसमें जो एक पार्ट सर्वनाम का संबंधवाचक भी होता है, यानी कि एक भेद संबंधवाचक भी होता है। संबंध का मतलब होता है एक शब्द दूसरे के बीच में इसमें संबंध स्थापित होता है। जैसे यहाँ पर है जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा, यानी कि जो पढ़ेगा वही विद्वान बनेगा। पढ़ने वाले का विद्वान के साथ क्या है, संबंध है। इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ता है वही विद्वान बनता है, तो इससे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसमें ऐसे ही शब्द आते हैं आपके जो, वो, इस तरह के, जैसा, तो इस तरह के आपके शब्द यहाँ पर मिलेंगे। तो जो पढ़ेगा वो विद्वान बनेगा, यानी कि पढ़ने वाले का विद्वान के साथ क्या है, संबंध है, क्योंकि पढ़ने वाला ही विद्वान बनेगा। तो इन दोनों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम करेंगे। अगला है कौन आया था। आपको पता है कि कौन आया था, और लास्ट में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, तो ये बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है कि इसमें कौन, क्या, कैसे, इन शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। जहाँ पर हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला है कौन आया था। कौन आया था, ये प्रश्नवाचक हो गया। अगला है वह क्या लाया था। इसमें भी आपका प्रश्नवाचक क्या आ रहा है, ये क्या आपका प्रश्नवाचक में आएगा। यहाँ कौन है, तो यह प्रश्नवाचक हो गया। अगला है मैं स्वयं पत्र लिख दूंगा। तो मैं स्वयं, जहाँ पर स्वयं की बात होती है, स्वयं माने खुद, स्वयं, खुद, निज, निजवाचक। निज माने स्वयं का, अपना। तो जहाँ पर अपना, स्वयं ये शब्द आते हैं, वहाँ पर आप निजवाचक सर्वनाम करेंगे। तो इस तरह बच्चों मैंने आपको सर्वनाम के इन भेदों को छांटना यहाँ पर सिखाया। आशा है आपने इनको देखकर सीखा होगा। तो इस तरह सर्वनाम के ये जो 6 भेद मैंने आपको बताए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूंगी। पुरुषवाचक में कोई कार्य होता है और उसमें 3 पार्ट में पुरुषवाचक बटा हुआ होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आप स्वयं, मैं, खुद ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा, और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा दूसरे के लिए प्रयोग होगा, और अन्य पुरुष के लिए किसी थर्ड पर्सन के लिए आप उसको प्रयोग करेंगे। ऐसे निश्चयवाचक आपको मैंने बताया, जब हमें पता होता है कि यह निश्चय है, यानी कि यह घर उसका है, यह निश्चय होता है कि यह उसी का घर है, तो वहाँ पर हम कोई चीज़ निश्चित होती है तो वहाँ पर हम निश्चयवाचक करेंगे। अनिश्चयवाचक हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमको किसी चीज़ का निश्चय पता नहीं होता है कि यह क्या है या किसका है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ एक उदाहरण बताया था, पानी में कुछ गिरा है, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है। अगर हमें पता होता क्या गिरा है तो हम निश्चयवाचक करते, लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पर अनिश्चयवाचक करेंगे। अगला है संबंधवाचक। मैंने आपको बताया, जहाँ एक शब्द दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित होता है, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर आप संबंधवाचक करेंगे। अगला मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक।
आप सभी को पता है जहाँ पर कौन, क्या, कैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर प्रश्नवाचक। फिर अगला है आपका निजवाचक। निज माने स्वयं यानी कि मेरे लिए। जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर आप निजवाचक करेंगे। तो इस तरह मैंने आपको सर्वनाम के लिए 6 भेद बताए। आप लोग अपने अपने घरों में रहकर इनका अभ्यास करेंगे और स्वयं अभ्यास करके आपको ये चीज़ें ज़्यादा आसानी से आएंगी। और अगर आपको कहीं पर सहायता की आवश्यकता पड़ेगी तो मैंने आपके लिए इससे पहले वीडियो सर्वनाम का बनाया है। उस वीडियो में आपको मैंने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद सभी कुछ विस्तार से उसमें बताया है। और दूसरे वीडियो में मैं आपको ये अभ्यास कार्य मैंने आपको कराया है। तो इनके माध्यम से आप बहुत ही सरलता से इन चीज़ों को सीख सकते हैं। अभी मैंने आपको सर्वनाम शब्दों को छांटना सिखाया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। अब हम उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके इन शब्दों को यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्दों को भरकर इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो पहला हमारा जो वाक्य है, भाई ने मुझे यह खिलौना दिया। भाई ने मुझे यह खिलौना दिया। तो यहाँ पर आप एक उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा मेरे भाई ने। मेरे भाई ने मुझे यह खिलौना दिया। तो यहाँ पर मेरे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मेरे क्या हो गया बच्चों? सर्वनाम हो गया। अगला है उत्सव में भाग लेना है, वह हाथ उठाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबंधवाचक, यानी कि जिसे उत्सव में भाग लेना है वह हाथ उठाए। यानी यहाँ पर कौन सा है? संबंधवाचक। यहाँ आप जिसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है क्या तुमने बुलाया। तो ये प्रश्नवाचक है। क्या तुमने मुझे बुलाया? इसका हो जाएगा क्या तुमने मुझे बुलाया। ठीक। अगला है दरवाजा खटखटा रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। कोई, दरवाजे पे कोई खड़ा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आज जाना है। तो इसमें हो जाएगा मुझे, पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा उत्तम पुरुष। मुझे आज जाना है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको 2 अभ्यास कार्य इस पर करा दिए हैं। सर्वनाम शब्दों को छांटना और सर्वनाम शब्दों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्यों को पूरा करना। तो आशा है आप लोग इसी तरह अपने अपने घरों में रहकर इसका अभ्यास करेंगे और इसे समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपके लिए विशेषण लेकर प्रस्तुत होंगी।